इस वीडियो में हम लोग क्लासिक साइंस का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। क्या नाम है? तंतु से वस्त्र तक। आपसे बहुत सारे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि चैप्टर 3 का वीडियो लाया जाए, सारा क्वेश्चन आंसर बताया जाए, तो वीडियो लेकर हाजिर है। ठीक है, तो इस वीडियो में ना हम लोग सारा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, वो भी क्या, व्याख्या के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं खाली आंसर बता दिए, तो व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा मानव निर्मित में वर्गीकृत कीजिए। यानी हमें क्या करना है, ये इसमें सब मिला हुआ है, प्राकृतिक भी मिला हुआ और मानव निर्मित भी मिला हुआ, तो हमें अलग अलग करना है। देखो, प्राकृतिक तंतु का मतलब क्या होता है ना, कि वैसे तंतु जो हमें जानवरों से मिल रहे हैं और हमें जो पौधों से मिल रहे हैं, यानी जानवरों और पौधों से मिल रहे हैं, उसको प्राकृतिक तंतु बोलते हैं। मानव निर्मित बोलते हैं ना, कि जो मानव बना रहा है, कहाँ, प्रयोगशाला में। ठीक है, उसको मानव निर्मित तंतु बोलते हैं। ठीक है, तो मानव निर्मित तंतु क्या होता है, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक होता है ना। ठीक है, और बाकी किस में आ जाएगा, प्राकृतिक में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको आगे बताएंगे। तो देखिए, प्राकृतिक तंतु, ठीक है, तो देखिए ऊन हमें जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे पश्मीना बकरी, पहाड़ी खरगोश और भेड़ हो गया, याक हो गया, ये सब से हमें प्राप्त होता है। और अमेरिका में है ना ललमा और अल्पाका होता है। ठीक ना, ये जीव है, जैसा कि इस फोटो में देख सकते हैं, तो इससे भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऊन क्या होता है, हमें जानवरों से प्राप्त होता है, तो प्राकृतिक तंतु हो गया। रुई हमें पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, और रेशम हमें रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है, तो जानवर हो गया। पटसन हमें क्या, पौधों से प्राप्त होता है, पौधे को तना से प्राप्त होता है, तो पटसन का क्या होता है, पौधा होता है, समझें, और उसके तने से हमें पटसन प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ क्या, जो अभी टिक मारे हुए हैं, वो किसी न किसी जानवर से प्राप्त हो रहा है या फिर पौधों से प्राप्त हो रहा है। तो किस में आ गया, प्राकृतिक तंतु में आ गया। तो प्राकृतिक तंतु में लिखेंगे ऊन, रुई, रेशम तथा पटसन। उसके बाद मानव निर्मित तंतु, यानी वैसा तंतु है ना जो मानव यानी जो वैज्ञानिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं ना, प्रयोगशाला में बनाते हैं, केमिकल मिला मिला करके, समझें। तो कौन कौन सा होता है, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, आप याद कर लीजिएगा 4 गो। तो क्या हो गया, नायलॉन और पॉलिस्टर क्या हो गया, मानव निर्मित तंतु हो गया, समझें। 2 देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो हमें लिखना है कि सत्य है कि असत्य है। सत्य यानी गलत, सत्य यानी क्या, सही, और असत्य यानी गलत। तो बस यही है। तो देखिए, तंतुओं से धागा बनता है, तो तंतुओं से धागा बनता है, सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। टिक मत मारिएगा, सत्य सत्य लिखिएगा। ठीक है, तो लिखने में है ना मोबाइल की स्क्रीन पे दिक्कत होता है, इसलिए खाली ऐसा आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आपको आंसर ही बता देते हैं। तो देखिए लिखा हुआ, आप सबके लिए इतना मेहनत से टाइपिंग करते हैं, तो वीडियोस को आप सब लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, तंतुओं से धागा बनता है, तो सही बात है, तो सत्य है। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो असत्य है। ठीक है, असत्य क्यों, कताई वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया नहीं है। कताई है ना तंतुओं से रेशा बनाने की प्रक्रिया है, फिर रेशा से फिर वस्त्र बनेगा। तो कताई है ना वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो नहीं, गलत है, तो असत्य है। कताई क्या है, रेशा बनाने की प्रक्रिया तंतुओं से। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, तो जूट नहीं ना, पटसन को ही जूट बोलते हैं, अभी पढ़े थे ना पटसन। तो ये क्या होता है, पौधा से प्राप्त होता है जूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं, गलत है। तो ये हो जाएगा क्या, असत्य, और ये भी असत्य है। अगला है घ, रुई से बिनौले यानी बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं, तो सत्य है, हाँ सही है। धागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है, सत्य है। धागों का इस तरह से सजाया जाता है, ठीक है, तब जाके है ना वस्त्र का टुकड़ा बनता है। ठीक है, तो सत्य है। च है, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है, तो सत्य है, गलत है। आपको पहले ही बताएं कि रेशम जो तंतु है ना, वो रेशम के कीड़ा से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़ा से, ना कि पादप यानी पौधा, तो पौधा के तना से नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। 6 है, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है, यानी पॉलिस्टर जानवर से या पौधों से प्राप्त होता है, तो नहीं, पॉलिस्टर को है ना प्रयोगशाला में बनाया जाता है केमिकल मिला करके, तो ये गलत है। तो ये हो जाएगा क्या, असत्य।
असत्य यानी क्या, गलत। तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली स्थान है तो आपको भरना है। तो देखिए पादप तंतु यानी पौधों से प्राप्त होता है, जंतु यानी जंतु से प्राप्त होता है, समझे। तो देखिए रुई यानी कपास है ना, और जूट क्या होता है, ये पौधों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे रुई और जूट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जंतु से मिलना चाहिए ना, तो रेशम, तो रेशम के कीड़ा से, ऊन, तुम तो आपको बता दिए बहुत सारे जानवरों से मिलता है, जिसमें मेन क्या है, मेन है भेड़। तो रेशम और ऊन यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जंतु से मिलने वाले तंतु हैं। देखिए 4 में बोला जा रहा है सही विकल्प को चुनिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें से कोई एक ही सही होगा, ठीक है, तो उसमें टिक मारना है। क है वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये तो आपको कई बार बता चुके हैं इस वीडियो में, पौधों से प्राप्त होगा जंतु से, तो उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक तंतु बोलते हैं, प्राकृतिक तंतु। ख है मानव निर्मित तंतु है। तो आपको क्या बताया, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। तो यहाँ पर सब दिया हुआ है, नायलॉन, ठीक है, रेयॉन नहीं दिया हुआ। तो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, यानी तीनों है मानव निर्मित। तो क्या हो जाएगा, प्रयुक्त सभी यानी तीनों। देखिए ग है, ग में क्या बोला जा रहा है, बिहार के निम्न जिले में, यानी जो ऑप्शन में दिया हुआ है, बिहार के निम्न जिले में जूट अधिक उगाया जाता है। कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, है ना। तो तीनों जिलों में है ना जूट उगाया जाता है, ठीक है, अधिक उगाया जाता है बिहार के बाकी जिलों की तुलना में। आप में से कौन कौन कटिहार, मधेपुरा, सहरसा से हैं, आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। घ देखिए रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया है ना कताई कहलाती है, कताई। अंग है धागे से वस्त्र बनाने की विधियां हैं। धागे से वस्त्र बनाने की विधियां क्या है, बुनाई एवं बंधाई, ठीक है। पहले जो पतला पतला तंतु रहेगा उससे क्या बनेगा, धागा बन जाएगा, ठीक है, और फिर धागा को फिर सजा देंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये कपड़ा का टुकड़ा बनेगा, समझे, यानी कपड़ा बनेगा। 5वां सवाल है रुई तथा जूट। आपको पहले ही बता चुके हैं जूट और पटसन है ना दोनों सेम ही होता है। जैसे एक लड़का है ना, स्कूल में अलग नाम, घर में अलग नाम, तो 2 नाम हो गया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इसका 2 नाम है, जूट और क्या, पटसन, ठीक है। 5वां सवाल है रुई तथा जूट यानी पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं। तो देखिए रुई है ना, ये कपास के पौधे के फल से मिलता है, और क्या, और फिर क्या, जूट जो है ना, ये जो जूट का जो पादप होता है, पौधा होता है ना, उसके तने से प्राप्त होता है, तने से। उसको पानी में भिंगाया जाता है, पीटा जाता है ना, तब अलग अलग हो जाता है। तो उत्तर लिखेंगे रुई कपास के पौधे के फल से, ठीक है, तथा जूट पादप के तने से प्राप्त होता है। 6ठा सवाल है नारियल तंतु से बनने वाले 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। कौन नारियल, जो छठ में चढ़ाते नहीं है तो उसके ऊपर पूरा कवर रहता है, ठीक है, तो उसमें एकदम पतला पतला निकलता है, ठीक है ना, तंतु। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए, बस 2 ही लिखना है। तो हो जाएगा चटाई और रस्सी, ठीक है, तो ये तो आसान है। अब आगे देखिए 7 तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, यानी अच्छे से बताना, ये नहीं कि बस यहाँ पर इस तरह से है कि 2 नाम लिखना है तो चटाई और रस्सी हो गया आंसर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, स्पष्ट कीजिए, यानी इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। तो देखिए इसमें बताएंगे कि तंतुओं से धागा कैसे बनाया जाता है ना, प्रक्रिया लिखेंगे, और उसमें कौन सा मशीन से, कौन सा उपकरण से बनाया जाता है तंतु से धागा, ये भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। ये सब तो हम सब क्या पहले ही पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। तंतुओं से धागा निर्मित करने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, ठीक है। अब क्या करना, प्रक्रिया का वर्णन करना। तो कताई में यानी इसमें रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर क्या करते हैं, ऐंठते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये है ना, ठीक है, तो इसमें से है ना जो तंतु निकलता है ना, तो इसको क्या करते हैं, 3, 4, 5 है ना, आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं, ऐंठते हैं ना, तो एक है ना मजबूत क्या मिलता है, धागा मिलता है। तंतु बहुत कमजोर होता है, एकदम पतला पतला होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं ना, रुई के एक पुंज से यानी ढेर से रेशों को खींचकर क्या करते हैं, ऐंठते हैं,
ठीक है। तो 3 4 5 6 तंतु मिला करके ना एक क्या धागा बनता है, तो मजबूत होता है, तब उससे क्या बनेगा, कपड़ा बनेगा। ऐसा करने से रेशे आपस में क्या होता है, गुथ जाते हैं और धागा बन जाता है, और धागा से फिर क्या करते हैं, कपड़ा बना लेते हैं। लेकिन कपड़ा नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर धागा थिंकिंग पूछ रहा है कि धागा कैसे बनाते हैं तंतु से, तो लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे कि कौन सा उपकरण से तंतु से धागा बनाते हैं। तो देखिए कताई, यानी तंतु से जो धागा बना रहे हैं ना वो तकली, ठीक है, तकली जैसे इस फोटो में देख सकते हैं तकली है, चरखा और मशीनों से होता है, ठीक है। अब तो हाईटेक मशीन आ गया है ना, इस तकली और चरखा से बहुत स्लो काम होता है, ठीक है। फास्ट काम करने के लिए क्या होता है, मशीनों का उपयोग लिया जाता है, ठीक है। तो कताई, तकली, चरखा और मशीनों से होता है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको इस वीडियो का जितना क्वेश्चन आंसर है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।